सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे 42 अंग ते जो विचार आप सरवण कर रहे हो पशु पंछी जीव जंतुओं के नामां दी 16वें नंबर ते गुरु ग्रंथ साहब दे विच हाथी का जिक्र किया गया है। हाथी दे प्रथाएं गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत सारियां पंक्तियां हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गुरु अर्जन देव जी महाराज भगतां दी बाणी विच बहुत सारियां पंक्तियां हाथी दे प्रथाएं, कुछ उसदे गुणां दी, कुछ अवगुणां दी, कुछ मनुख नूं जो सोझी सतगुरां ने बख्शी है उस प्रथाएं, बहुत सारियां पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हन। श्री राग दे अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज पहली बार हाथी का जिक्र करते हैं 42 नंबर अंग ते। सतगुरु कहते ने कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच हाथी दे बहुत सारे नाम आए हैं। एक तो असीं सारे जानते हाँ हाथी इत्थे कॉमन एक नाम है। हाथी नूं गै वर भी कहते हैं, गै भी कहते हैं, गै वर। गै का मतलब हुंदा हाथी, वर का मतलब हुंदा सुंदर। हस्ती नाम भी आया है, हस्त नाम आया है, हस्तनी नाम आया है, हसंती मैंगल मैगल है, मैगल औंकड़ दे नाल। कुंचर नाम आया है, कुंचर दे फिर कई रूप हैं, कोई सियारी दे नाल, कोई औंकड़ दे नाल। कुंचरिया नाम भी हाथी दा आया है। मतंग भी हाथी नूं कहंदे ने, गजिंद भी हाथी नूं कहंदे ने। बहुत सारे नाम गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हैं हाथी दे। पंक्तियां भी बेअंत हैं, क्योंकि हाथी वास्तव विच है एक बहुत ही अद्भुत प्यारा प्राणी है।
समाजिक प्राणी है। हाथी बारे जितना को मैं जानकारी इकट्ठी की है, हाथी एक समाजिक प्राणी है। अपना एक समाज बना के, झुंड बना के विच रहिंदे हन। आपस दे विच बड़े मिल जुल के काम करते हैं। बहुत जिहड़ा इन्हां दा झुंड हुंदा है ना, उस झुंड दे विच झुंड दी मालकन जिहड़ी है वो मादा हथनी हुंदी है। हथनी हाथी विच रहिंदे ने, नर हाथी भी हुंदे ने, पर उन्हां दा काम हुंदा है सुरक्षा प्रदान करना। बाकी जिहड़ा राज चलदा है वो मादा हथनी दा चलदा है। उसे दे निर्देश नाल कित्थे जाना है, किस पासे जाना है, पानी दी खोज विच, भोजन दी खोज विच जाना है, सारे निर्देश उसे दे चलदे ने। फिर पीढ़ियां चलदियां हन। ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। पृथ्वी दे उत्ते इस वक्त चौपाया जानवरां दे विच सब तो वड्डा जानवर हाथी है। सब तो वड्डा। अफ्रीका दे हाथी सब तो वड्डे मन्ने जाते हैं। इन्हां दी लंबाई जिहड़ी है 13 फुट तक हो जाती है। वजन इन्हां दा 10 टन 10,000 किलो तो लैके 11,000 किलो तक भी हो जाता है। एशिया दे हाथी छोटे होंदे ने। इन्हां दी लंबाई तकरीबन 9 तो 10 फिट इतनी क होंदी है। बस इतनी लंबाई इन्हां दी होंदी है। हाथियां दे अंदर सूंघण दी शक्ति बड़ी तेज होंदी है, बहुत प्रबल। तकरीबन कोई 5 किलोमीटर तक ये भोजन दी खुशबू लैके ते उत्थे पहुँच जाते हैं। 5 किलोमीटर तक। वैसे किधरे बरसात पैंदी भी होवे तो विज्ञानिकों का ऐसा मनना है कि 150 किलोमीटर दूर अगर किधरे बारिश पै रही है ना, तो हाथियों नूं महसूस हो जाता भी इस पासे बरसात है। हाथी दा पानी नाल बड़ा प्रेम होंदा है, हाथी उस पासे पहुँच जाते हैं। हाथी अगर पानी च वड़ जाए ना, कई कई घंटे फिर पानी विचों निकलदा नहीं है। पानी नाल प्रेम बड़ा है इसदा। एक हाथी नूं रोज़ाना कम से कम 200 लीटर पानी चाहिए पीण वास्ते। जो एक यंग हाथी होंदा ना, 200 लीटर पानी उन्होंने पीण वास्ते रोज़ाना चाहिए वे। जिथे पानी की कमी हो जाए जंगलों दे विच, हाथी जमीन विचों पानी लभण दे भी बड़े माहिर होंदे ने। अपने पैरां दे नाल मिट्टी खोद खोद के खड्डे बना के ते पानी कढ़ लैंदे ने ते अपनी प्यास बुझा के अपने जीवन नूं बचा लैंदे हन। इन्हां नूं पता लग जांदा भी इत्थे जमीन विच पानी है। नदियां झरनियां दे जिहड़े बनाउण वाले हन ना, जंगलां नूं विकसित करन वाले हाथी नूं मन्निया जांदा है। ये पानी दे नवें नवें चश्मे बना लैंदे हन, झरने बना लैंदे ने। क्योंकि जिथे ये खुदाई करते हैं, एक बारी अगर पानी निकल जाता है तो फिर वो पानी लगातार चलता रहता है। उस नाल फिर झरने बन जाते हैं। पानी की आवक दे नाल जंगल फलदे फुलदे हन। हाथियां नूं इस वास्ते ही जंगल दा राजा भी मन्निया जाता है भी ये जंगल दे विकास दे विच एक बहुत वड्डा रोल अदा करते हैं। हाथी जो है
ये कदी छाल नहीं मार सकता है। एक तो इसका वजन बहुत ज़्यादा होंदा है, दूसरा एक हाथी ही कल्ला ऐसा जानवर है जिदे 4 गोडे होंदे ने, चारों गोडे। आम पशुओं दे विच ऐसा नहीं होंदा है। अगले 2 जिहड़े पैर होंदे ने वो 2 गोडियां दा काम करदे ने, पिछलियां जिहड़ियां 2 लत्तां होंदियां ने वो बाहर वाल नूं मुड़ियां होंदियां ने, वो गोडे दा काम नहीं करदियां हन। पर हाथी दे जिहड़े चारे पैर ने ना, आपां कह सकने आ पिछले पासे मुड़दे ने, पिछले पासे। इस वास्ते हाथी कहंदे ने ये कदी छाल नहीं मार सकता है। हाथी इतनी बारीक आवाज़ कढ़दा है कि मनुख सुन नहीं सकता उसनूं, और इतनी जोर की आवाज़ कढ़दा है कि वो आवाज़ मीलों तक भी चली जाती है। कहंदे ने हाथी आपस दे विच एक दूसरे नाल जद कुछ विचारां दा आदान प्रदान करते हैं तो बड़ी ही बारीक आवाज़ नाल बोलते ने, आम बंदा कोई उसनूं सुन नहीं सकता है, इतनी बारीक आवाज़ होंदी है उन्हां दी। हाथी बहुत ही समझदार प्राणी है, लेकिन इहदे जिहड़े दंद ने वो बड़े कीमती मन्ने जाते हैं। हाथी दंदां दे कई खिडौने बनते ने, चूड़े बनते हैं, होर कई कम्मां दे विच हाथी दे दंद लए जाते ने। इन्हां दी तस्करी बहुत होंदी है, महंगे बड़े विकदे ने। इस वास्ते हाथी दा शिकार भी बहुत किया जाता है। कुछ पशु मार लैंदे हैं जिहड़े मांसाहारी पशु ने, पर मनुख ज़्यादा हाथियों का शिकार करता है क्योंकि इहदे दंद बड़े महंगे विकदे हैं, दंदां दा वजन बहुत होंदा है। एक बारी जिहड़ी चीज़ इसकी बना दी जाए ना, वो फिर कदी खराब नहीं होंदी, वो काली नहीं पैंदी है, चमक बड़ी होंदी है उहदे विच। इस वास्ते हाथी का बहुत शिकार किया गया ते अज हाथियों की गिणती बहुत घट है। मैं एक दिन पढ़ रहा था भी रोज़ाना तकरीबन 100 हाथियों का शिकार पूरी दुनिया विच होंदा है। 100 हाथी रोज़ मार दिते जाते हैं। वैज्ञानिक दस रहे सन इस तरह का। हाथी जो है ना 84 लाख जूनां दे विच सब तो समझदार प्राणी मनिया जाता है, बहुत समझदार। धार्मिक पुरुष इस तरह भी कहते हैं कि हाथी जिहड़ी है वो पशुओं तो बाद जिहड़ी आखिरी पौड़ी है, उस तो बाद जब वो मर के अगले जन्म भी जाएगा तो उन्होंने मनुखा जन्म की प्राप्ति होगी। यानी मनुख दे हाथी बहुत ही करीब है, नेड़े है बहुत। 84 लाख जूनां दे विच मनुख दे सब तो करीबी मनिया गया है हाथी नूं, क्योंकि ये दुख सुख महसूस कर लैंदा वे। मनुख दे दुख दे विच शामिल हो जाता है, सुख भी शामिल हो जाता है। ये महसूस करदा वे, तरंगां नूं महसूस करदा वे, भावना नूं महसूस करता है। फिर इसनूं जो सिखाया जाए ये सीख जाता वे। इनू जिस तरह के काम सिखाए जान ये उस तरह के काम सीख जाता है। कई फिल्मां बनाईयां ने लोगों ने हाथी दे उत्ते। पुराने जमाने दे विच हाथी कोलों बहुत कम लिया जाता सी, हाथी नूं पालिया जाता सी। पारे पारे वड्डे वड्डे काम हाथी कोलों कराए जाते सन। वड्डियां चीज़ां नूं एक जगह तो चुक के दूसरी जगह ते लैके जाना है, हाथी नूं रखदे सन। उहनूं सिखाया जाता सी हाथी नूं। हाथी नूं जंगां युद्धां दे विच भी बड़े वड्डे स्तर ते इहदा इस्तेमाल किया जाता सी।
ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਾਥਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਨ ਥਲ ਵਸਨ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नौवें गुरु नानक एक हाथी का जिक्र बार बार सतगुरु जी करते हैं। महाराज कहते ने जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्राह ते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। हाथी का जिक्र किया है भी एक हाथी राम का नाम लैके ते बंधना तो मुक्त हो गया है। हुण हाथी विच कोई खासियत होनी है ताई महाराज ने जिक्र किया ना। फिर एक बारी नहीं, सच्चे पातशाह जी कई बार जिक्र करते हैं हाथी का। एक बारी नहीं है, गुरु तेग बहादुर साहब ने बार बार जिक्र किया है कि गज की त्रास मिटी छिनहूँ मैं जब ही राम बखानो।
गज दा दुख दूर हो गया जिस वक्त उसने राम बखानो राम दा सिमरन किया है। पौराणिक गाथा है कि गंधर्व रागी सी, उन्होंने इंद्र दे श्राप दे नाल उसनू हाथी दी जून प्राप्त हुई है। हाथी दी जद जून प्राप्त हुई तो एक दिन हाथी पानी पीण वास्ते गया गंगा नदी दे किनारे ते। पानी पींदे होए नू तंदुए ने पकड़ लिया है। तंदुए ने हुण कई जगह ते तंदुए दा अर्थ मगरमच्छ भी कीता है, भी हाथी नू मगरमच्छ ने पकड़ लिया सी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी भी मगरमच्छ अर्थ करते हैं, लेकिन महान कोश दे करता कान सिंह जी नाभा वो कहते ने कि ये मगरमच्छ नहीं है, तंदुआ तंदा वाला एक जीव जिदी लंबाई तकरीबन 13 फुट लंबी हो जाती है, तंदा वाला जिक्र है। उन्होंने इंग्लिश नाम भी लिखा ऑक्टोपस। जेड़े डिस्कवरी चैनल देखते ना, ऑक्टोपस जरूर वेख्या होना है। 8 उस दियां तंदां होंदियां ने, विचकार एक उदा शरीर होंदा वे, जिन्नू पकड़ लवे वो फिर अपने आप नू छुड़ा नहीं सकता। उदियां तंदां दे विच इतनी ताकत होंदी है, जिन्नू चिपक जाए ना, एक बारी चमुट जाए, पकड़ लवे, वो फिर छुड़ा नहीं सकता है। इस वास्ते इत्थे तंदुआ शब्द का ऑक्टोपस अर्थ ही ठीक लगता है, क्योंकि हुण भी असी टीवी ते देखते हैं इस जीव नू, तंदां हुंदियां ने, पकड़ लैंदा, पकड़ बड़ी मजबूत होंदी है, छुड़ा नहीं सकते हाँ असी। तो इस वक्त इत्थे अर्थ जिहड़े हन वो तंदुआ ही ठीक है, ऑक्टोपस जिन्हों इंग्लिश विच कहंदे ने। इसने पकड़ लिया है हाथी नू। पुरानी जिहड़ी गाथावां मिलदियां ने उस विच तां कहंदे ने बई कई युगां तक ये जंग चलदा रहा। भगत माल दे अंदर जिक्र मिलदा है भी जंग दोनां दे विच खिच-ताण चलदी रही। हाथी छुड़ाउण दी कोशिश करदा है, तंदुआ उसनू पकड़दा है, कसदा है, पानी दे विच खिच्चण दी कोशिश करदा है। इस खिच-ताण दे विच एक दूजे कोलों छुड़ाउण दे विच एक छुड़ाना चाहता है, एक पकड़दा वे। उस विच जद इस हाथी ने वेख्या भी हुण मेरा जोर जिहड़ा है वो कमज़ोर पैंदा पिया, जद उसनू पानी विच खिंचना शुरू किया ना, उस वक्त कहंदे ने इनू फिर परमेश्वर की याद आई। जदों इसनू सारे जोर ला के देख लिया, अपने सारे तरीके जद इसने अपना के देख ले ना हाथी ने, भी हुण मैं नहीं छुट सकता, हुण मैं डुब जाना है, मर जाना है। उस वक्त फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे ने इन्हें परमेश्वर नू याद किया, ते परमेश्वर ने आके ते अपने चक्कर दे नाल इहदियां तंदां नू कढ के ते हाथी दी बंद खलासी कराई है। गुरबाणी विच जिक्र मिलता है भी कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए राज, गज हस्ती प्राण उधारी अले। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती प्राण उधारी अले। परमेश्वर आए ने अपने चक्कर दे नाल उदियां तंदां नू कट के ते हाथी दी बंद खलासी कराई है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इसका जिक्र करते हैं। सतगुर कहते हैं कि पतित पुनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो। परमेश्वर दी शरण दे विच आवो। क्यों आवो? महाराज कहने गज को त्रास मिट्यो जय सिमरत तुम काहे बिसरावो। जे एक हाथी दा सिमरन करन दे नाल
बंद खलासी हो सकती है, उसका दुख दूर हो सकता है। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं भी तू भी परमेश्वर की शरण विच आ, तू भी सिमरन कर। जे एक हाथी सिमरन करके ਉਹਦਾ उद्धार हो सकता है तो तेरा क्यों नहीं हो सकता है। महाराज कहते हैं तू हाथी कलों सिख। मैं पहले अर्ज की है भी हाथी जो है ये मनुख दे बहुत करीबी है, समझदार प्राणी है। हुण सतगुरु जी जिक्र करते हैं बई हाथी सिमरन करके पार हो सकता है, तू क्यों नहीं सिमरन करता है। तू भी सिमरन कर, तेरे भी दुख दूर हो जाएंगे। गज को त्रास मिट्टी छिन में है, जब ही राम बखानो। जद उसने सिमरन किया तो उसके दुख दूर हो गए ने। इस वास्ते सतगुरु सानू प्रेरणा करते हैं भी तू भी सिमरन कर। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ। सारे दुख दूर हो सकते हैं। महाराज कहते ने भी जिस तरह हाथी सिमरन करता है तू भी इस गलों सिख। मैं अर्ज की है कि हाथी मनुख दे बहुत नेड़े है। बहुत सारिया गाथावां इतिहास दे विच हाथी दियां मौजूद ने। जैसे महात्मा बुद्ध जिथे बैठ के तप करते सन, सिमरन करते सन, एक हाथी कहते ने चारों पासे घूम के ते उत्थे पहरा दिंदा सी भी कोई जंगली जानवर इन्हां नूं तंग ना करे। है ते पशु ही सी ना हो, पर समझदार सी बहुत। जंगल विचों फल चुक के अगे रख दिंदा सी, पानी भर के लिया के अगे रख दिंदा सी। सारा बोधी समाज जो है हाथी की पूजा करता है। जैन समाज भी हाथी, हिंदू वीर भी बहुत पूजा करते हैं, क्योंकि ये समझदार प्राणी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का जे असी इतिहास पढ़ीए तो सतगुरां दे कोल जिहड़ा प्रसादी हाथी सी, जैसा हाथी अज तक नहीं होया। बई शरीर उसका काला, मत्थे दे उत्ते एक गोल चंद वर्गा निशान सी, चंद जैसा। समझदार ऐसा सी कि सतगुरु जी जब तीर चलाते सन ना तो बड़ी बड़ी दूरों तीर लभ के इकट्ठे करके ते महाराज दे चरनां विच रख दिंदा सी। समझदार इतना सी। जिस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी दरबार विच आउंदे सन ना, संगतां दे विच महाराज दा जोड़ा चुक के ते बड़े प्यार नाल एक पासे रख दिंदा सी। फिर कमंडल चुक के महाराज दे हाथ सुच्चे करा दिंदा सी। सतगुरु जद सिंघासन ते बैठते सन, पिछे खड़ा हो के महाराज दे सिर ते चवर चलांदा सी। समझदार बहुत सी हो। आनंदपुर साहब दे किले नूं जिस वक्त घेरा पाया गया ना, आनंदपुर साहब ने, उस वक्त घेरा जद बहुत ही सख्त कर दिता गया। अंदर खाण पीण की जद कमी हो गई बहुत, इस प्रसादी हाथी ने भी अपने मालक का साथ ना छड्दियां होया भुख दे मारे तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिते सन। इस हाथी ने, प्रसादी हाथी, क्योंकि ये बहुत ही समझदार प्राणी है, बड़ा समझदार। गुरु ग्रंथ साहब दे विच इस वास्ते ही बहुत सारिया पंक्तियां हाथी दे प्रथाएं आईयां हन। भगतां नूं मारन वास्ते भी हाथी का उपयोग किया गया। जिस वक्त सिकंदर लोधी काशी दे विच जदों पहुंचा ना, काशी, उन्हें जाके उत्थे पूछया भी तुहानूं कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त दी बड़ी चढ़दी कला सी। हिंदू मुस्लिम सब कट्ठे होके आए
कहन लगे महाराज होर तां कोई तकलीफ नहीं है, पर एक बंदा है कबीर, ये ना पता लगता है कि ये ना हिंदू है, ना पता लगता है कि ये मुसलमान है, ਇਹਦਾ कुछ पता नहीं लगता है। कदी ये ऐसा महसूस होता है कि हिंदुआं वाले कम करता है, कदी लगता है कि ये मुसलमाना वाले कम करता है। महाराज ये बिल्कुल काफर ही है, इहदे कोलों असीं बड़ा तंग हाँ बस, क्योंकि लोग बड़े इहदे मगर लगते पे ने। उस वक्त सिकंदर लोधी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विचारे होए भगत कबीर साहब नूं हथ पैर बन के एक पंड जी बना के ना, गुठली जी बना के ते हाथी दे अगे सुट दिता सी, हाथी दे अगे सुट दिता वे। भगत कबीर साहब बाणी विच उचारण करते हैं, उन्हों का शब्द है गौंड राग दे विच भगत कबीर साहब जी का। भगत कबीर कहते हैं कि पुजा बांध पिला कर डालियो, हस्ती कोप मूंड मह मारियो। बई बावां बन के, हाथ पैर बन के एक पोटली जी पंड जी बना के ते हाथी दे अगे सुट दिता। बई हुण इसनूं पैर रख के इसनूं कुचल के ते खत्म कर दिओ। हस्ती कोप मूंड मह मारियो, भी हाथी दे सिर ते फिर प्रहार किया गया भी तू इसनूं मार। पर भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि वह हाथी इतना सियाणा सी कि हस्त भाग के चीसा मारे, इयां मूरत के हों बलहारे। हाथी जिहड़ा है महावत उसनूं अगे चलांदा है, हाथी पिछे दौड़दा है, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਆਂ ਮੂਰਤ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲਹਾਰੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਕਾਜੀ ਬਕਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ। ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਰ, ਅੱਗੇ ਕਰ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਬੀਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋਂ ਕਾਟ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਵਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਵੋ ਕਾਲਹ ਸਾਟ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੇ। ਪਰ ਹਸਤ ਨਾ ਤੋਰੇ ਧਰੇ ਧਿਆਨ, ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਭਗਵਾਨ। ਹਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਥੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗਾਥਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ।
महाराज सच्चे पातशाह जी मेहर करन, क्योंकि हाथी दे बहुत सारे गुण अवगुण सतगुरां ने बयान कीते हैं। अज असी यही प्रेरणा लैनी है कि पतित पुनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जै सिमरत तुम काहे बिसरावो। हाथी दा सिमरन करन दे नाल जे उसका दुख दूर हो सकता है, उसकी बंद खलासी हो सकती है, उसका पार उतारा हो सकता है, तो ऐ इंसान तू रब नूं क्यों विसारिया है। तू भी रब नूं परमेश्वर नूं याद कर, ताकि तेरी भी इस संसार सागर तो बंद खलासी हो सके। सतगुरु ऐसी दात साड़ी चोली विच पाण पुल्लां चुक्कां दी क्षमा। ये जो विचार दास ने आरंभ की है सारी फेसबुक ते और यूट्यूब चैनल ते सारी उपलब्ध है। जिन्हों ने फॉलो किया है उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हों ने नहीं किया ज़रूर दास दे पेज नू फॉलो करो, शेयर कर दियो ताकि होर संगतां तक भी पहुँच जाए। जेड़े हुण नहीं सुन सकते कथा, यूट्यूब ते जाके सारी कथा आप सुन सकते हो। सीरीज वाइज सारी कथा दास रोज़ दे रोज़ अपलोड कर देंदा है। सो कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा यूट्यूब चैनल वो भी आप सबसक्राइब करो, होरनां नूं भी प्रेरणा करो। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।